एक ऐसा इंसान जो न तो चल सकता था और न बोल सकता था, लेकिन पूरे यूनिवर्स से क्वेश्चन करता था। डॉक्टरों ने उनके बारे में कहा था, तुम सिर्फ 2 साल ही जियोगे, लेकिन वही इंसान 55 इयर्स तक जिया और पूरी दुनिया के लिए टाइम, ब्लैक होल और यूनिवर्स की डेफिनेशन ही बदल दी। आज हम जानेंगे उस इंसान से जुड़ी 15 अननोन फैक्ट्स जिसने व्हीलचेयर पर रहते हुए भी न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की तरह महानता प्राप्त की। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग 20th सेंचुरी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनका पूरा नाम था स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड सिटी में हुआ था। नंबर 2, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि जिस तारीख को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ उसी दिन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, और जिस तारीख को इनकी डेथ हुई उसी दिन एक और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग जब 21 इयर्स के थे तब उन्हें एक भयानक बीमारी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS हो गई। यह बीमारी शरीर की सारी मसल्स को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इस बीमारी के कारण वे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यहाँ तक कि अपने हाथ भी नहीं हिला सकते थे। नंबर 4, तब पूरी दुनिया मानती थी कि ब्लैक होल से न लाइट, न एनर्जी और न पार्टिकल बाहर निकल सकता है। लेकिन हॉकिंग ने कहा, ब्लैक होल पूरी तरह ब्लैक नहीं होता, वहाँ हर समय पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पैदा होते रहते हैं। यह खोज इतनी बड़ी थी कि इसे आइंस्टाइन के बाद सबसे महान खोजों में से एक माना जाता है। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग ने यूनिवर्स की शुरुआत को समझने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने साबित किया कि बिग बैंग एक मैथमेटिकली प्रूवन इवेंट है। इसके साथ ही टाइम और स्पेस बिग बैंग के साथ ही शुरू हुए। हॉकिंग की यह सोच साइंस को करीब 100 इयर्स आगे ले गई। नंबर 6, ये बात है 1963 की, जब हॉकिंग को बताया गया कि ALS बीमारी के कारण वे जल्द ही मर जाएंगे, तो उसी समय उन्होंने अपनी पहली पत्नी जिन से शादी कर ली। इसके बारे में उनका कहना था कि अगर जिंदगी कम है तो उसे अधूरा क्यों छोड़ूं, जो पल हैं उन्हें पूरी तरह जीना चाहिए। नंबर 7, 1988 में हॉकिंग ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस किताब में उन्होंने बताया टाइम क्या है, ब्लैक होल क्या है, यूनिवर्स कैसे बना और क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यह किताब इतिहास की सबसे सफल साइंस बुक मानी जाती है और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपी इसकी सेल हो चुकी है। नंबर 8, एलियंस के बारे में स्टीफन हॉकिंग का मानना था, यदि कोई हाईली एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन धरती पर आ गई तो इंसानों के लिए वही होगा जो कोलंबस के आने पर नेटिव अमेरिकन्स के साथ हुआ था। यानी एलियन हमारे दोस्त नहीं, हमारे लिए खतरा भी हो सकते हैं। इसलिए हॉकिंग ने चेतावनी दी कि हमें स्पेस में अपने सिग्नल्स नहीं भेजने चाहिए। नंबर 9, स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवल से रिलेटेड एक मज़ेदार प्रयोग किया। उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया, लेकिन पार्टी की इनविटेशन पार्टी खत्म होने के बाद भेजा, क्योंकि अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो उसे यह इनविटेशन फ्यूचर में मिलती और वो इस पार्टी में ज़रूर आता, बट कोई नहीं आया। हॉकिंग ने हंसते हुए कहा, दिस प्रूव्स टाइम ट्रैवल टू द पास्ट इज अनलाइकली। नंबर 10, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, AI could be the worst or the best thing for humanity। उनका डर था कि यदि AI खुद को इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट बना ले तो वह हमें कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने कहा,
Humans are limited by slow biological evolution, but AI is not. नंबर 11, हॉकिंग ने कहा था ह्यूमैनिटी विल नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। उनका मानना था कि यदि हम मार्स या दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं गए तो इंसान खत्म हो जाएगा, और इसकी वजह होगी क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 12, स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। उन्होंने मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के सबसे गहरे सिद्धांत इन्फ्लेशन थ्योरी को इस्तेमाल करके बताया कि बिग बैंग सिर्फ एक बार नहीं हुआ। उनके अनुसार बिग बैंग जैसे धमाके बार बार होते रहते हैं और हर बार एक नया यूनिवर्स पैदा होता है। हॉकिंग ने कहा, आवर यूनिवर्स इज जस्ट वन ऑफ मेनी पॉसिबल यूनिवर्सेज। नंबर 13, साल था 1979 जब स्टीफन हॉकिंग को ल्यूकेशियन चेयर ऑफ मैथमेटिक्स दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मौजूद ल्यूकेशियन चेयर ऑफ मैथमेटिक्स दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित एकेडमिक चेयर्स में से एक है। इसी चेयर पर कभी सर आइजैक न्यूटन बैठे थे। नंबर 14, ALS बीमारी आमतौर पर 2 या 3 साल में इंसान को मार देती है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग 55 ईयर्स तक इसी बीमारी के साथ जिए। डॉक्टर्स आज भी नहीं जानते कि उनका शरीर इतने समय तक कैसे टिका रहा, और यह मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। नंबर 15, स्टीफन हॉकिंग की पूरी जिंदगी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती रही, Why does the universe exist at all? उन्होंने कहा कि अगर हम फिजिक्स के सभी नियमों को एक थ्योरी में जोड़ सकें तो हम गॉड्स माइंड यानी नेचर के अल्टीमेट लॉजिक को समझ सकते हैं। यह सवाल आज भी साइंस का सबसे गहरा रहस्य है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग का नाम एप्स्टीन फाइल में भी आया है। खैर, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी मुझे नहीं पता, बट साइंस के फील्ड में उन्होंने अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्त को शेयर करें। स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट में बताइएगा। और यदि इसी तरह सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वंडरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।